बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आपका ताल्लुक भी किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से है या रिलीजियस कम्युनिटी से है आपका ताल्लुक है, या आप रिलीजियस वर्कर हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी मस्जिद में खतीब हैं, जुम्मा पढ़ाते हैं, खुतबा देते हैं, या आप कारी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, या आप इमाम हैं जो जमात करवाता है मस्जिद में, या फिर आप मौज़िन हैं जो अजान देते हैं, या इस तरह के सारे काम करते हैं, या आप और भी बहुत सारे रिलीजियस वर्क होते हैं वो करते हैं। तो अगर आपका ताल्लुक किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी तरह के रिलीजियस वर्क से है, या कोई रिलीजियस सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपका ताल्लुक किसी और रिलीजन से भी अगर है, फॉर एग्जांपल आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप बुद्ध मत हैं, तो किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, लेकिन आपका ताल्लुक जो है वो साथ साथ उसके किसी मजहबी तंजीम से है, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से है, कम्युनिटी से है, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिलीजियस, तो आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन यह है कि आप अमेरिका जा सकते हैं। और उसके लिए एक अमेरिका का वीजा है जो कि कहा जाता है जिसको रिलीजियस वर्क वीजा। और रिलीजियस वर्क वीजा या रिलीजियस वर्कर वीजा की डिटेल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आपको स्टे कितना मिलेगा, वीजा की फीस कितनी है, ये सारा कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो यूएसए की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और उसमें अगर आप देखें आपको सामने नजर आ रहा है टेम्परेरी रिलीजियस वर्कर वीजा। टेम्परेरी रिलीजियस वर्कर वीजा जिसको R1 भी कहा जाता है, ये किन लोगों के लिए है? ये इन लोगों के लिए है जो यूएसए आना चाहते हैं और टेम्परेरीली और रिलीजियस कैपेसिटी में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं टेम्परेरी इन रिलीजियस कैपेसिटीज, यानी कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में, मसाजिद में, चर्चेस में, टेम्पल्स में, या किसी भी जगह पर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें काम करना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एज अ टेम्परेरी रिलीजियस वर्कर यू मस्ट, इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं और उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूं कि एक चीज तो ये कि आप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलीजियस वर्क है वही रिलीजन आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चर्च में काम करना चाहते हैं तो आपका क्रिश्चियन होना मस्ट है, या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप काम करने जा रहे हैं जो कि क्रिश्चियंस के लिए काम करती है तो फिर आपका क्रिश्चियन होना जरूरी है। ये अगर आप मस्जिद के लिए काम करना चाहते हैं तो आपका मुसलमान होना जरूरी है। अगर आप हिंदू हैं तो फिर आप हिंदू टेंपल में, मंदिर में जाकर काम कर सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो फिर ही आप जो है वो गुरुद्वारे में काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप यूएसए जा रहे हैं काम करने के लिए एज अ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन या रिलीजियस वर्कर के तौर पर। तीसरी चीज ये है कि आपको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीजियस डिनोमिनेशन से जिसका लिंक हो वो आपको हायर करें। और लास्ट जो है वो उसके अंदर ये बताया गया है लास्ट पॉइंट के अंदर कि आप एटलीस्ट पार्ट टाइम वर्कर हों, यानी कि एटलीस्ट 20 आवर वर्क जरूर करें आप इस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इस जॉब के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके अंदर कहा गया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर आपको R1 की बजाय विजिटर वीजा जो होता है B1 वो भी दिया जा सकता है, और वो बहुत ही टेम्परेरी जो आपका स्टे होता है, आप जॉब करने नहीं जा रहे होते, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने जा रहे होते हैं, इस तरह का काम करने, उस सूरत में आपको विजिटर वीजा भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पिटीशन अप्रूवल। तो आप जब अप्लाई करेंगे वीजा वो तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें आप जॉब कर रहे होंगे, जहां से आपको जॉब ऑफर लेटर मिला होगा, वो एक पिटीशन फाइल करेगी आपके बिहाफ पर यूएसए गवर्नमेंट के पास, और वो पिटीशन जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर आप उसके बाद एलिजिबल होंगे इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें जो भी करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने करना है जिसने आपको हायर करना है। नेक्स्ट है जी आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और अपनी फोटो अपलोड करनी होती है, और जो एक फॉर्म DS 160 है उसको फिल करना होता है। डिफरेंट अगर एम्बेसीज के साथ डिफरेंट भी कुछ हो सकती हैं चीजें रिक्वायरमेंट, तो वो यहाँ पर ये एक लिंक आपको नजर आ रहा है एम्बेसी और कॉन्सुलेट वेबसाइट, तो आप वहां पर जाएं। आप जिस कंट्री से भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उस पर पाकिस्तान एम्बेसी पे चले जाएंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाएंगे।
बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसकी वेबसाइट जो होगी वहां पर आप जाके अपने साथ जो रेलेवेंट चीजें हैं वो देख लेंगे अपने कंट्री के हिसाब से। फिर आप जब अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, एक अपॉइंटमेंट लेंगे और वो अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाएगी तो उस डेट पे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे एम्बेसी में। अच्छा जी, हर सिटी में या हर कंट्री में डिफरेंट कॉन्सुलेट और एम्बेसीज हैं यूएसए की, तो उसमें डिफरेंट वेट टाइम है अपॉइंटमेंट का। आप यहां पर आएंगे, ये नीचे आपको एक सर्च बॉक्स नजर आ रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर सर्च बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है एंटर अ सिटी, तो आप अपना सिटी यहां पर लिखकर सर्च करेंगे और गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जो ये आ रहा है ये मैं आपको करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिख देते हैं कराची। कराची को हम सिलेक्ट करेंगे तो नीचे अभी ये यहां पर अपडेट हो गया। ये अपडेट होके यहां पर हमें जितने भी वीजास हैं उसका ये अवेलेबल टाइम दे रहा है कि इंटरव्यू रिक्वायर्ड और अपॉइंटमेंट वेट टाइम कितना है जी, 9 दिन। तो 9 दिन के बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद 3 डेज है, 154 डेज है B1 B2 के लिए जो विजिटर वीजाज होते हैं, और नीचे वो जो 4 कैटेगरीज हैं उसमें सेम डे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इस तरह से आप अपॉइंटमेंट का अपना वेट टाइम भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप शेड्यूल कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए। जी, जो आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी इंटरव्यू की और उसके बाद आपने फीस पे करनी है और उसकी रिसीट भी डेफिनेटली आप साथ लेके जाएंगे। तो फीस कितनी है इसमें? एप्लीकेशन फीस है $205 आपकी वीजा एप्लीकेशन फीस है। तो यहां पर आके आप अपनी नेशनैलिटी एंटर करके और सर्च करके, जैसे आपने ऊपर वेट टाइम चेक किया अपॉइंटमेंट का, वैसे ही आप अपना कंट्री यहां पर एंटर करके भी इसको सर्च कर सकते हैं कि आपकी जो सेपरेट फी है या आपकी कंट्री के हिसाब से कोई डिफरेंट अगर फी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहां पर डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक तो आपका पासपोर्ट और दूसरा आपको चाहिए जो आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगा DS-160, और तीसरी चीज वो जो आपने फी पे की है उसकी रिसीट चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो फोटो आपने अपलोड किया वो, और उसके बाद लास्ट जो चीज है वो रिसीट नंबर है। ये रिसीट नंबर कौन सा है? जब आपका एम्प्लॉयर जो है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप जॉब करने चाह रहे हैं वो एक जो पिटिशन फाइल करता है, जब वो अप्रूव हो जाती है तो उसके साथ एक रिसीट नंबर आता है। वो रिसीट नंबर आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। वो रिसीट नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया एक वीजा का जो एक प्रोसेस है, वीजा क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बेसिक्स क्या है, और इसके अंदर ना तो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की गई है, ना कोई एज लिमिट लगाई गई है, और ना ही आपके ऊपर किसी और तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी किस्म का वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई हाई फाई स्किल्स रिक्वायर नहीं है इसके अंदर। तो किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जस्ट एक जॉब सिक्योर करनी है। और अब आपको मैं बता देता हूँ जॉब कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर सर्च करनी है। वेबसाइट्स के बारे में मैंने यूएसए के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका कार्ड इस टाइम आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। इस वीडियो पर जाएं और वहां जाकर देखें कौन कौन सी वेबसाइट्स मैंने बताई हैं। वहां पर जाकर सर्च करें रिलीजियस जॉब्स और अपने रेलेवेंट फील्ड की जॉब्स को सर्च करें, उसके ऊपर अप्लाई करें, जॉब सिक्योर करें और ये वीजा अप्लाई करके यूएसए चले जाएं। इस वीजा का जो स्टे है वो फर्स्ट टाइम आपको 2.5 ईयर का वीजा मिलेगा और 2 ईयर्स का भी मिल सकता है। सेकेंड टाइम आप जब इसको एक्सटेंड करवाएंगे तो भी आपको 2.5 ईयर का वीजा मिलेगा। तो टोटल जो है वो 5 ईयर्स का वीजा मैक्सिमम आपका स्टे होता है। उसके अंदर अगर आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई यंग पर्सन वहां जाता है और वो जाकर वहां पर किसी से शादी कर लेता है या फिर आपको कोई और जॉब ऑफर हो जाती है तो आप स्विच कर लेते हैं अपना वीजा। तो चेंज ऑफ स्टेटस का ऑप्शन हमेशा होता है। इस वजह से अगर आपको टेम्परेरी वीजा मिलता है ले और चले जाए, वहां जाकर सर्कमस्टांसेस चेंज होने के बाद आप चेंज ऑफ स्टेटस कर सकते हैं और अपना वीजा चेंज करके आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का फायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, तो सदका जारिया समझ के इसको शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।